सुप्रभात। कल हमने किया था बाल गोविंद भक्त अध्याय के रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न। तो अभी भाषा अभिव्यक्ति के अंतर्गत वहाँ पे कुछ प्रश्न हैं भाषा अध्ययन के, व्याकरण के, जो संबंधित है क्रिया विशेषण से। जब तक आपको क्रिया विशेषण का नहीं पता होगा तो वो प्रश्न करवाने का कोई आपको अच्छा फ़ायदा नहीं रहेगा, उनको आप केवल रट पाओगे। इसलिए कुछ तौर पर आपको मैं ये क्रिया विशेषण करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया और विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब वह सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या आ गया? क्रिया विशेषण आ गया। चलना क्या आ गया? क्रिया आ गया। आ गया समझ में ना? क्लियर हो गया। ऐसे शब्द जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। उदाहरण फिर देख लो। वह धीरे धीरे चलता है, तो पूरे देख लेते हैं इसमें शब्द, जितने भी शब्द प्रयोग किए गए। जैसे वह सर्वनाम, धीरे धीरे देखते हैं। चलता है, चलना एक क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे, ठीक है ना। आ गया समझ में? धीरे धीरे क्या उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में क्या बन गया? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। मैं फिर से दोहराता हूँ, पुनः दोहरा देता हूँ। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से क्रिया विशेषण के 4 भेद बन जाते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। फिर देख लो। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये 4 इसके भेद बन जाते हैं। तो पहले अपना भेद है उसको देख लेते हैं। स्थानवाचक। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान पर उनके स्थान का बोध कराते हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको कह देता हूँ। ऐसे शब्द जहाँ पर क्रिया आती है और वहाँ पर वो शब्द आ जाते हैं क्रिया के साथ साथ, तो क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इसका उदाहरण देख लीजिए। श्रेया गोस्वामी वहाँ चल रहे हैं। अब श्रेया गोस्वामी एक नाम है, वहाँ चल रहे हैं, ठीक है ना। चलना क्रिया है, वहाँ क्रिया विशेषण है। अब वहाँ क्या आ गया? स्थान, वहाँ कोई स्थान का नाम आ गया। तो सीधी सी बात है कि ऐसे शब्द जो हमें किसी स्थान के बारे में बताते हैं और साथ साथ में वो क्रिया की विशेषता भी बता रहे हैं। जैसे इसमें श्रेया गोस्वामी तो संज्ञा हो गई, ठीक है ना। चलना उनका क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या है? कि वो एक ऐसे स्थान पे चल रहे हैं। तो स्थान हमें पता नहीं क्या बता रखा, वहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हो गया? वहाँ। तो आ गया ना समझ में। और कोई वाक्य बना लो। जैसे मैं उसके सामने से जा रहा था। मैं उसके सामने से जा रहा था, तो मैं सर्वनाम, ठीक है ना। जा रहा था क्रिया, सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पुनः दोहरा देता हूँ। ऐसे अविकारी शब्द, अविकारी जिन्हें बदला न जा सके, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं, अर्थात कि क्रिया किस जगह पे होने वाली है ना। जैसे इस वाक्य में क्या था? वहाँ होने वाली है। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर, बहुत सारे शब्द लगा सकते हैं जिससे में पता चलता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा अपना भेद बन जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण।
कालवाचक क्रिया विशेषण। जो विकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे पहले वाला क्या था? स्थान बता रहे थे। अब ये क्या बता रहे हैं? काल बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। ठीक है ना? जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब, तब, अभी, अभी, बार बार, ये सब क्या हैं? समय को बताते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, अब मैं स्वनाम आ गया। ठीक है ना? जाता हूं क्रिया आ गई, स्कूल जाना क्या आ गई? क्रिया आ गई। उसकी विशेषता क्या है? प्रतिदिन, कि मैं हर रोज डेली स्कूल में जाता हूं। मैं प्रतिदिन आपको पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना क्रिया आ गई। क्रिया की विशेषता क्या है? प्रतिदिन, हर रोज पढ़ाता हूं, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण आ गया। आशा कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, इसको हम दोबारा से फिर करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद तीसरा भेद आएगा परिमाणवाचक। ठीक है ना? बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिए। परिमाणवाचक जो तीसरा भेद है उसको हम देख लेते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे ना समझ में? जो किसी क्रिया का संख्या का थोड़ा बहुत बोध कराते हैं, जैसे बहुत, अधिक, अत्यधिक, अत्याधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक, ये सारे शब्द वो शब्द हैं जिससे हमें क्या पता चलेगा? क्रिया के परिमाण या कोई एक संख्या है उसका पता चलता है। जैसे 2 किलो चीनी खरीदने जा रही हूँ, तो जा रही हूँ क्रिया, 2 किलो चीनी। आगे समझ में ना? ये जैसे परवीन के पास श्रेया से बहुत अधिक पैसे थे, इसलिए वो वहाँ जा रहा था। तो जा रहा था क्या है? क्रिया आगे, बहुत अधिक क्या है? पैसे। ठीक है ना? आगे समझ में? उसके बाद अंतिम अपना रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके या रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर देख लीजिएगा, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके, रीति को क्या बोलते हैं? तरीका, का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? क्रियावाचक विशेषण। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, रोज। वाक्य बना लेते हैं क्या? राधा धीरे धीरे चलती है, तो चलना क्या आ गया? क्रिया। राधा कोई भी नाम तो संज्ञा है, विशेषता क्या आ गई? धीरे धीरे। ठीक है ना? आगे समझ में? ये तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपको ये क्रिया विशेषण अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर से दोहरा देता हूँ, ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता का पता चलता है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद थे: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है ना? स्थान, जो क्रिया के स्थान को संपादन की विशेषता बताए, स्थानवाचक। जिससे क्रिया के समय का पता चले, कालवाचक। जिससे क्रिया की संख्या का पता चले, परिमाणवाचक। और जिससे क्रिया के होने के तरीके का पता चले वो रीतिवाचक। ठीक है ना? अब हम आराम से अपने जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर के अंतर्गत व्याकरण दी गई थी उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना? अब वो व्याकरण क्या थी उसको हम देख लेते हैं, उसमें से फिर हम अपना अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना? तो बाल गोविंद भक्त अध्याय को हम निकाल लेते हैं इसमें से, और उसमें से फिर हम अच्छे से कर लेंगे। आ जाओ भाई बाल गोविंद भक्त, कितने गए हो? ये आ गया अपना बाल गोविंद भक्त। ठीक है ना? और इसमें हमें क्या निकालना है? भाषा अध्ययन। ये आ गया। अब प्रश्न क्या है? देखो ध्यान से देखो, प्रश्न संख्या 14। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। अब सीधी सी बात है, इसमें उदाहरण नहीं दिए गए, आपने हमने मिलकर इसमें से छाटने हैं, वो उदाहरण देखने हैं और उनमें बताने की कौन सी क्रिया विशेषण है। 4 थे ना, तो चारों में से कोई एक होगी। तो ऐसे कितने उदाहरण हमने छाटने हैं? 10 छाटने हैं। तो पहला उदाहरण देख लेते हैं।
कोई भी देख लो भाई। वह जब जब सामने आता, वह जब जब सामने आता। अब आप बताओ इसमें से कौन सा विशेषण है। देखो संख्या तो है नहीं, इसलिए संख्यावाचक निकाल गया, यानी परिमाणवाचक निकल गया ना। फिर उसके बाद इसमें रीति भी नहीं थी, क्या करना वो भी नहीं आया, ठीक है ना। तो साधारण सी बात है, इसमें से कौन सा रह गया, कोई समय बता रहा है जब जब, तो जब जब यहाँ पे क्या कहलाएगा, कालवाची क्रिया विशेषण। आना क्या हो गया, आता क्या हो गया, क्रिया हो गई थी, तो विशेषण क्या हो गया, जब जब, तो कालवाची क्रिया विशेषण, ठीक है ना। और देख लीजिए, ठीक है ना। और सामने आता है, तो सामने क्या हो गया, स्थानवाची क्रिया। देखो ध्यान से इस वाक्य को पढ़ो, वह जब जब सामने आता, आता क्रिया, वह सर्वनाम, जब जब कालवाची क्रिया विशेषण, और सामने क्या आ गया, स्थानवाची। तो दोनों ही इसमें सम्मिलित हो गए, तो एक ही वाक्य में हमने दो को कर लिया। दोबारा से समझा देता हूं, शायद आपको कोई डाउट रह गया हो ना। वह जब जब सामने आता, तो जब जब काल समय है तो कालवाची क्रिया विशेषण, सामने कोई स्थान है तो स्थान रूपी क्रिया विशेषण, ठीक है ना। और देख लो, हम 5 ही कर लेंगे, 10 की आवश्यकता नहीं है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कौन, बाल गोविंद भक्त। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल कम, ये कोई संख्या है तो क्या आ गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ गया ना सच में। बिल्कुल कम क्या आ गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, किसका, बाल गोविंद भक्त का। तो धीरे धीरे यहां पे क्या आ गया, कालवाची क्रिया विशेषण, ठीक है ना, कालवाची क्रिया विशेषण आ गया ना सच में। कि धीरे धीरे क्या आ गया, इसमें समय को बता रहा है, तेज चलना, धीरे चलना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी चलना। अब आगे देखो, वे दिन दिन छिजने लगे, इसको तो छोड़ दो, अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं, जो कुछ खेत में पैदा होता है, आपको मैंने कहानी बताई थी ना कि बाल गोविंद भक्त के खेत में जो भी कुछ पैदा होता है, क्या कर लेते थे, पता होगा अच्छे से, क्या करते, सारा का सारा अनाज कबीरपंथी आश्रम में ले जाते, जो कुछ मिलता उससे अपना वर्ष भर वो काम चलाते थे। तो वाक्य क्या है, जो कुछ खेत में पैदा होता। अब ध्यान से देखो, इसमें संख्या क्या आ गई, कुछ, पैदा होना क्रिया आ गया सच में, तो कुछ क्या आ गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना, बिल्कुल ही आसान है। और कुछ देख लेते, एक दो उदाहरण, काम चल जाएगा अपना। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, उठना क्रिया है, उठना क्या आ गया, क्रिया, चलना पढ़ना क्रिया, रोना हंसना सब क्या है, क्रियाएं हैं। अब उठना तो क्या होगी, क्रिया हो गई। और उससे पहले सवर क्या आ गया, सवेरे ही, सवेरे ही क्या एक समय है, दोपहर को, शाम को, सवेरो, कल, परसों, आज, थोड़ी देर पहले, ये सब क्या है, समय को बताते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, कालवाची क्रिया विशेषण। फिर से देख लो, इन दिनों वे सवेरे ही उठते, उठना क्रिया, विशेषता सवेरे ही, तो सवेरे क्या आ गया, कालवाची क्रिया विशेषण, ठीक है ना। उसके बाद एक और देख लो, धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे हैं, यानी कि वो धान के पौधे उगा रहे थे आषाढ़ के महीने में बारिश आने पर। तब ध्यान से देखते हैं, बिठाना अर्थात उगाना, ये आपके इधर कर्नाटका मराठा में यूज होता है, बिठाना, लगाना, तो ये क्रिया होगी। विशेषता क्या है, पंक्तिबद्ध अर्थात लाइन में, तो पंक्तिबद्ध क्या आ गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ गया ना समझ में। तो इस प्रकार से आज हमने क्या किया, यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया हमने, क्या पढ़ा हमने, क्रिया विशेषण। मैं चाहूँगा आप कम से कम 5 वाक्य मुझे अपनी मर्जी से बना के भेजिए और उसमें बताइए कि कौन कौन से क्रिया विशेषण हैं, ठीक है। फिर भी किसी को इस अध्याय में समझने में कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।